से देखो, वो चमकीला तारा दिख रहा है तुम्हें? रिचमंड, वर्जीनिया। छह से 7 डिग्री यहाँ तक, और फिर अल्ट्रा अल्फा सेंटोरी। बहुत खूब, ठीक पहचाना। अब उसकी एक तस्वीर। मैट शेफर्ड? वो बस मुझे एक पार्टी पर ले जाना चाहता है। अच्छा लड़का है। तुम्हारे लिए होगा। तुम दोनों ध्यान से काम कर रहे हो? हाँ हाँ। वैसे लगता तो नहीं है। ये चमकीला तारा कौन सा है? माइजार। तारे 2 हैं पर लगता एक है। शाबाश। और वो दूसरा वाला? एल्कोर। बहुत अच्छे बीडमैन। और उसके बाद वाला? मुझे नहीं पता। वो मेग्रेज है। मुझे नहीं लगता। पर तुमने तो कहा तुम्हें नहीं पता। हाँ, पर वो मेग्रेज नहीं है। वो कुछ और है। देखो, वो दक्षिण की ओर 10 डिग्री पर है। शायद वो कोई अंतरिक्ष यान है। उसकी तस्वीर ले लो, हम उसे डॉक्टर वुल्फ को भेज देंगे। जी सर। मेग्रेज है? नहीं है। है? नहीं है। एड्रीन पीक, टक्सन एरिजोना की वेधशाला। देखे तो ये क्या है? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? इतनी जल्दी कहां चल दिए? जा मेरे भाई।
जा। ये अंतरिक्षी विज्ञान का विभाग तो कृपया डायल करें। क्या बात है? और अब कुछ और ताजा समाचार। ये खबर वॉशिंगटन डीसी, लौटने वाली हमारी अमरीकी 1 साल बाद। सेना को ला रहा विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि राजकोष सचिव रिटनहाउस इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी बीमार है। ऐसा कदम उठाने का फैसला उन्होंने क्यों लिया? अमेरिकी फेडरेशन उन्हें आर्थिक सलाहकार के पद से हटाना चाहती है और राष्ट्रपति को चुनाव में अमेरिकी फेडरेशन के समर्थन की जरूरत भी है। अंतर्राष्ट्रीय देशों के आयात निर्यात सम्मेलन में जो हुआ, राज्य उससे नाराज है। पेंटागन भी रिटर्न हाउस के बजट के तरीकों से नाखुश है। फेडरेशन का चेयरमैन उन्हें नापसंद करता है। कोई ऐसा है जो उसे पसंद करता है? कभी तो उसकी पत्नी बीमार है। वो बीमार नहीं, नशे में धुत रहती हैं। तुम्हें ये कैसे पता? राजकोष में काम करने वाले माइक वुडवर्ड ने बताया। मिसेस रिटनहाउस के पति के दूसरी औरतों से नाजायज संबंध होने लगे और हालात और भी बिगड़ गए जब उनका बेटा ल्यूकीमिया की वजह से मर गया। क्यों न इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की जाए। हाँ ठीक है। माइक वुडवर्ड, जिनकी पत्नी और 3 बच्चे। वो मेरा दीवाना है, तो एक दिन नाश्ते के टेबल पर मैंने उससे रिटनहाउस के बारे में पूछ लिया। बॉब कैंप में जा रहा है तो शनिवार के न्यूज के लिए एंकर की जगह खाली है। मुझे व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं एंकर क्यों नहीं, बनना मैं चाहूं? अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। नहीं, बैथ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति जी कल लौट रहे हैं। कारोबार की खबर आयरा? रिटन हाउस पर और जानकारी हासिल करो। हो सकता है माइक तुम्हें और कुछ बता दे। पूरी तरह से तहकीकात करो, सारी मालूमात इकट्ठी करो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, मीटिंग हो गई। बेथ, रुको। सुनो बेथ, मुझे हमेशा के लिए जेनी, बस वो भी जगह करो। नहीं देखो, एक बात ध्यान से सुनो। तुमने 2 साल रिसर्च में गुजारे, 3 साल प्रोड्यूसर कहा। बनकर गुजारो, 5 साल सिर्फ देश की आम खबरों पर काम करो, फिर 2 साल किसी गरीब और लाचार जगह पे, तब कहीं जाकर तुम एंकर की सीट पर बैठने के काबिल हो जाओगी। हेलो मेरा बच्चा, कैसी हो? मुझे सलाह दे रही हो या तरक्की से रोक रही हो? दोनों ही। ओ अच्छा। रिटन हाउस की वीडियो टेप और रिपोर्ट कल 4 बजे तक मुझे ठीक मिल है। जानी चाहिए और ठीक हाँ। 5 बजे तक हम तुम्हारे इंटरव्यू के शॉर्ट ठीक है। करेंगे। ओह शुक्रिया। प्यारी नन्ही बच्चियां गलियारे में चल रही होंगी और उसके बाद जुड़वा है ना, क्या नाम है उन दोनों का? एमा और सुजाना। ओह, मैं भूल जाती हूँ, एमा और सुजाना। मॉम, फिर वो चलते हुए गुलाब अब की ये सब पंखुड़ियां बोलना गिरा रही जरूरी है होंगी क्या? और अब वो चल कर आ रही बोलिए। हैं, आकर उनके पास खड़ी हो जाती हैं और फिर पादरी जज। कहता है कि जज। हाँ, मतलब जज ही कहता है, हमेशा शादी में वही पुरानी सारी बातें होती हैं। बीमारी में, बुरे हाल में, तुम जेसन कॉर्नर क्लोरीन को अपनी पत्नी के मॉम, क्या? क्लोई। तो मैंने क्या कहा? तुमने कहा क्लोरीन, उसका नाम है क्लोई। तब भी नाम बकवास ही है। ठीक कहा। खैर उसके बाद फिर जेसन कहेगा झूठ झूठ झूठ, मरते दम तक साथ निभाने की बातें, और फिर कहेगी हाँ, और फिर होगी पप्पियां शप्पियां और बधाइयां। जेनी, जानती हो तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे सिर्फ 2 साल ही बड़ी है। बिल ले आओ। जाने दो मॉम, इन फिजूल की बातों में क्या रखा है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जानती हूँ, जानती हूँ। जो हो रहा है उसका अफसोस है। सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। आई लव यू टू। और मत पीना। मैं सचिव के साथ तब से हूं जब वो गवर्नर थे। मैं उनके साथ वॉशिंगटन आई। यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे उनके करियर की फिक्र थी। उन पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या किया? जो सोच रही हो वैसा नहीं हुआ। सच कहूं तो मैंने होने नहीं दिया।
वैसे औरतें उनकी कमजोरी हैं और जब ये मामला बाहर आने लगा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मैं यहाँ की नहीं हूँ इसलिए अगले सचिव की सहायक नहीं बन पाई और नौकरी से निकाली गई। वो औरतों से दूर नहीं रह सकते। क्या कोई सबूत है? वो बहुत चालाक हैं। अपने ऑफिस में उन्होंने एक प्राइवेट फोन लगवा रखा था जिसे और कोई छू भी नहीं सकता था। एक बार मैंने फोन उठा लिया। जब हेलो कहा तो कोई जवाब नहीं आया। फोन बजते ही वो दरवाजा बंद कर लेते थे। उसका नाम? प्रेस वालों से बात करने पर यही डर लगता है। इस वक्त मैं अपना दिल खोलकर आपके सामने रख रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि अगर नाम ले लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यानी आप नाम जानती हैं? नाम ही जानती हूँ, बाकी और कुछ नहीं जानती। एली। एली? पूरा नाम? राष्ट्रपति जी जानते होंगे क्योंकि मैंने उन दोनों को एली के बारे में बातें करते सुना था। ये राजनीति भी है ना। हाय, कैसी हो तुम? किससे मिलना है? दरअसल हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? वो बीमार है या नहीं है? मुझे छोटे जहाज पसंद है। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ। ये तो अच्छी बात है। लगता है बहुत लंबे टूर पर जा रहे हो। वैसे तुम्हें पता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो अपने घर जा रही है। हे, कैमरा बंद करो। लिली, जाओ। ओह, बड़ा प्यारा नाम है। लिली, जैसा कहता हूँ वैसा करो। जाओ, चले। अगर आपके पास वक्त हो तो कुछ बात कर लें। तुम चाहती क्या हो? आपने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? मेरी पत्नी बीमार है, वो अस्पताल में है, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। सब जानते हैं। ओह ठीक है, तो हम आपकी पत्नी के बारे में बात करें या एली के? अपना कैमरा बंद करो। मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो कैमरा बंद करो। बंद करो। हम सब कुछ जानते हैं। कोई कुछ नहीं जानता। वैसे मैं जानती हूँ, उस खास फोन लाइन के बारे में भी और राष्ट्रपति से की गई बातों के बारे में भी। राजकोष का सचिव जिसने अपने पूरे डिपार्टमेंट को अपनी करतूतों से अनजान रखा और अचानक इस्तीफा देकर सुर्खियों में आ गए, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। ये काफी है या और कुछ जानना है? और तुम दुनिया को सच्चाई बताओगी। इसी काम के हमें पैसे मिलते हैं। वाह, तुम्हारे पास इतिहास की सबसे खास कहानी होगी। तुम्हें कामयाबी मिले। वैसे मैं इस खबर के छपने या टीवी पर आने के खिलाफ हूं, पर अब इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जानता हूं तुम एक रिपोर्टर हो, पर तुम एक इंसान भी तो हो, है ना? मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। तुम समझ सकती हो ना? तो राजकोष के सचिव रिटनहाउस ने एली नाम की एक औरत के लिए इस्तीफा दे दिया। इतिहास की सबसे बड़ी कहानी। वाह, क्या कहानी है! राष्ट्रपति जी भी शामिल हैं। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल एली का संबंध राष्ट्रपति जी से है, पर सारा इल्जाम रिटनहाउस ने अपने सिर ले लिया और बदले में राष्ट्रपति जी ने उन्हें एक जहाज खरीद कर दे दिया।
ओह, इसे लाइसेंस किसने दिया? ये क्या? ओ बाप रे! ओए, ठीक है ठीक है। ये आखिर है कौन? FBI, हमारे साथ आइए मैडम। ठीक है, पर मेरी गाड़ी का आप क्या? फिक्र मत कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। इनकी गाड़ी ले आओ। चलिए बैठिए। चलो चले। इस तरफ आइए मैडम। मॉर्गन एंड्रिकन, मिस लाना। मुझे 6 बजे तक MSNBC पहुंचना है, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, पर उसे राज ही रखा गया था। क्योंकि वो एटम बॉम्ब बनाने की खबर थी। मिस लर्ना, टॉम बेक। मालूम पड़ा है कि आपके हाथ कोई खास खबर लगी है। मिस लाना दूसरे रिपोर्टर से आगे निकलने की धुन में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के राज बर्बाद करना चाहती है। हमारी मेहनत पर पानी फेरना चाहती है। राष्ट्रपति जी, मैं एली का इस्तेमाल करके अपना भविष्य नहीं संवारना चाहती। तुम एली के बारे में क्या जानती हो? बीमार पत्नी का बहाना बनाने से अच्छा होता कुछ और कह लेते। देखा, मैंने क्या कहा था। हम इस राज को सिर्फ 2 हफ्ते और राज रखना चाहते थे, क्योंकि हमें सालाना बजट पेश करना है। हम पहले ही काफी खर्चा कर चुके हैं। क्या तुम इस खबर को और 2 हफ्तों के लिए टाल नहीं सकती? 2 हफ्ते के बाद तो ऐसी खबर पुरानी हो जाएगी। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे देश के लोगों के लिए क्या बेहतर है? देश के लोगों के लिए तो सच्चाई ही सबसे बेहतर है। इसे बंदी बनाकर रख लें। अगर हम 48 घंटों में ही लोगों के सामने आना चाहें तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है सर। इस कहानी को CNN या अखबार तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अब इस राज को राज रखना हमारे लिए नामुमकिन है। सिर्फ 2 दिन रुक जाओ, तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे रो में बीच की सीट मिलेगी। उसके बाद समझो तुम्हारा प्रमोशन हो गया। इस कहानी पर सिर्फ मेरा हक है। देखो लड़की, तुम मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं एक और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। हमारी ये कहानी तुम्हारा भविष्य संवार देगी। माना कि हम दोनों एक मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं, पर मेरे पास ताकत है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे चाहिए। क्या चाहिए? क्या मैं पहला सवाल पूछ सकती हूँ? मंगलवार को मिलते हैं मिस लाना। जल्दी से खुल जाओ। ELELE।
जीवाश्म जीवाश्म विज्ञान का इस सब से क्या लेना देना? हाय। हाय। देर तक काम कर रही हो? हाँ। रिटन हाउस की रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? पत्नी का कुछ पता नहीं। क्या वो लापता है? नहीं, बस कहते हैं बीमार है। जानती हूँ, बेकार कहानी है, पर अगली वाली ज्यादा दिलचस्प होगी। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो? हाँ। हमारे साथ डिनर पर चलो। नहीं, नहीं आ सकती, कहीं और जाना है। तो ठीक है, कल मिलते हैं। मेरे प्यारे बाबा। मिस्टर जेसन। शुक्रिया। ओह, लो आ गई जेनी। हाय क्लोई। आपके लिए शैंपेन लाऊं? मार्टिनी, लार्ज, बिना बर्फ के। मैंने तुम्हें मिस किया, मतलब हम दोनों ने मिस किया। मैं जानता हूँ मेरी शादी से तुम दोनों नाराज हो। जेसन, तुमने वादा किया था। जानता हूँ वादा किया था, पर कल का दिन अच्छा रहा। काशी भी आती, तुम्हें आना चाहिए था। जुड़वा बहनें चारों ओर भाग भाग कर फूल बरसा रही थी, बहुत मजा आया। खासकर वो छोटी वाली एमा तो बहुत खुश थी। उसने भी तुम्हें, हाँ, उसने भी तुम्हें मिस किया। ओह अच्छा। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। देखोगे नहीं क्या है? जानता था पसंद नहीं आएगा। अगर पसंद नहीं है तो तुम इन्हें बदल सकती हो। मुश्किल है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी शादी से खुश रहो। मैं खुश रहूं? आओ, ये जाम नहीं जिंदगी और खुशियों के नाम, हम हमेशा ऐसे ही। क्या हम शाम ऐसे ही गुजारने वाले हैं? जानी, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है। तुम मेरे बारे में बहुत ही बुरा सोचती हो, पर तुम्हें समझना होगा, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी इसी का नाम है। हंस क्यों रही हो? अच्छा है। देखते हैं। हंसने वाली क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी इसी का नाम है, इसमें हंसी क्यों आई? डैड, आप मॉम के पास लौट जाएं तो बेहतर होगा। वो दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं और उन्हें आपकी जरूरत है। जेनी, मेरी अभी अभी शादी हुई है। जानती हूँ डैड, और माफी चाहती हूँ क्लोई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पर बात हमारी हो रही है, ऐसी कड़वी बातें मत करो। अपनी बेटी की ओर से मैं शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जानती हूँ तुम मुझे बुरा इंसान समझ रही हो, पर मैं हूं नहीं, और मुझे तुमसे नफरत भी नहीं। मुझे बस जाना है। हम इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर हैं और राष्ट्रपति महोदय जी हमें एलिनी की हकीकत के बारे में सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है ना तुम्हारे पास? तैयार है। हाँ, 1 मिनट में अभी आई। जेनी, हाय। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या स्टुअर्ट ने तुम्हें यहाँ भेजा है? कमाल है, बताया ही नहीं। पर अगर स्टुअर्ट को लगता है कि वो व्हाइट हाउस से मुझे हटा मिस लाना, है तो हाय बेथ, इस तरफ आइए, आपकी जगह यहाँ है।
जरा आने दीजिए। सबसे पहला सवाल आप पूछेंगे, आपको जो जो पूछना है पूछ लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, शांत हो जाइए। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र के सामने कुछ कहेंगे। जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए अपने सवाल मत पूछिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेरिका के राष्ट्रपति जी। हेलो दोस्तों। हेलो सर। 10 सेकंड में सर। 5, 4। गुड इवनिंग। कुछ वक्त पहले पूरी दुनिया में बसे हमारे अमेरिकी राजदूतों ने वहां के नेताओं से जो कुछ कहा वही मैं आपसे कहने जा रहा हूं। यह मसला थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। आप मेरा साथ दें और शांति से मेरी बात सुनें। आज से कुछ साल पहले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मार्कस वुल्फ और लियो बीडामैन एरिजोना के पहाड़ की चोटी पर काम कर रहे थे। उन्होंने आसमान पर कुछ चमकता हुआ देखा, एक धूमकेतु। अनुमान लगाया गया था, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि धूमकेतु की दिशा धरती की तरफ है और वो धरती से टकराने वाला है। दोस्तों, अक्सर धरती से उल्का और पत्थर टकराते रहते हैं। कुछ गाड़ियों जितने होते हैं, कुछ हमारे हाथ जितने। पर यह धूमकेतु न्यूयॉर्क शहर जितना बड़ा है, यानी उत्तर की ओर सेंट्रल पार्क से लेकर बैटरी तक, लगभग 7 मील लंबा। दूसरे शब्दों में, यह धूमकेतु माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। उसका वजन लगभग 500 अरब टन है। हमें जरूरत है अंतरिक्ष यात्रियों की, नक्षत्र विशेषज्ञों की, भूगोल विशेषज्ञों की और जलवायु विशेषज्ञों की। पेरिस, लंदन, टोक्यो, मुझे हर शहर की जानकारी। धूमकेतु पर किसने रिपोर्ट तैयार की थी? ग्राफिक्स, मुझे ग्राफिक्स चाहिए। धूमकेतुओं का जन्म अंतरिक्ष में होता है। अरबों साल पहले सौरमंडल में ग्रहों के बनने के बाद जो कुछ बचा है, उसी का परिणाम ये धूमकेतु है। अंतरिक्ष का ये मलबा या ये टुकड़े सूरज के चारों ओर मंडराते रहते हैं और अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। टकराने की वजह से इनकी दिशा बदल जाती है और ये दूसरे ग्रह के पथ पर मुड़ जाते हैं। अगर इस धूमकेतु ने दिशा नहीं बदली और इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो शायद अगस्त 16 को, यानी आज से 1 साल बाद, ये धूमकेतु धरती से आ टकराएगा। इसलिए पिछले 8 महीनों से अमेरिका और रूस मिलकर सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान बना रहे हैं। इसे बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है और इसका नाम है मसाया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के मिसाइल बेस पर इस वक्त मौजूद हैं। 2 महीनों में यह दल एटलांटिस यान से मसाया तक पहुंचेगा। यह है वो दल जो धूमकेतु को रोकेगा। आइए इन होनहार लोगों से मिला जाए। सबसे पहले मिशन कमांडर ओरेन मोनाश। कमांडर, हमें अपने दल का परिचय दें। जी जरूर सर। पायलट एंड्रिया बेकर, मेडिकल ऑफिसर गस पर्टेंजा, हेलो। रूस से परमाणु विशेषज्ञ कर्नल मिखाइल टचिंस्की, मार्गदर्शक मार्क साइमन और स्टैंड बाय पायलट स्पर्जियन टैनर। हेलो सर। हेलो सर। जी हेलो सर। कैप्टन टैनर, आप 6 बार अंतरिक्ष का दौरा कर चुके हैं और आप चांद पर जाने वाले आखिरी इंसान हैं। जी सर। पर ज्यादातर ऑरेन ही पायलट की सीट पर होंगे। मैं बस कॉमेट की सतह पर यान को उतारूंगा। हमें खुशी है कि आप जैसा अनुभवी इंसान इस मिशन में शामिल है। शुक्रिया सर। आपका मिशन सफल होगा, हमें पूरा भरोसा है। शुक्रिया सर। बीजिंग, रोम, sao पाउलो, कायरो, बर्लिन। धूमकेतु कितना बड़ा था जिसने डायनासोर को नष्ट किया? देखो, कोई अच्छी सी धुन तैयार करो। धूमकेतु की खबर के साथ बैकग्राउंड में अच्छा संगीत होना चाहिए। ये पृथ्वी से टकराने वाला है। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है, ठीक से देखो। ये देखकर तो होश उड़ गए। सारे काम हमेशा की तरह होते रहेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जनजीवन आम रहेगा, आप बिल भरते रहेंगे, कोई प्रचार नहीं, कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी। मैं सारे भाव पहले जैसा ही रखूंगा। पानी की एक बोतल की कीमत जो कल थी वही आने वाले कल में भी रहेगी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। मिस लर्ना। जेनी लर्नर, MSNBC न्यूज से। ये वहां कैसे पहुंची?
राष्ट्रपति जी, ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमने तब तक ये बताना जरूरी नहीं समझा जब तक हमें यकीन नहीं हुआ कि हम ऐसा रॉकेट बना सकते हैं जो धूमकेतु को नष्ट कर दे। आपको कुछ और पूछना है मिस लर्ना? हाँ, क्या राष्ट्रपति जी, क्या अमेरिकी सेना को विदेश से इस धूमकेतु की वजह से ही वापस बुलाया गया है? नहीं, हमने अपनी अमेरिकी सेना को इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि हमें लगा इस वक्त देश को इनकी जरूरत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत न आए। अगला सवाल। दरअसल राष्ट्रपति जी सुनिए, मेरा एक आखिरी सवाल है। सर, MSNBC को ये पता चला है कि सचिव रिटनहाउस ने अपना इस्तीफा देने की जो वजह बताई है वो सच नहीं है, और ये भी कि आपके ऑफिस के लोगों को मसाया पर भरोसा नहीं है। सर, मिस्टर रिटनहाउस ने ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा की है। उन्होंने जाती कारणों से इस्तीफा दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं मिस लर्ना, और उन सब से जो मुझे सुन रहे हैं, कि आने वाले 10 महीनों में हम बहुत ही डरावने मंजर का सामना करने वाले हैं। एक ऐसा डरावना मंजर जो हमारे दिलों को दहलाकर रख देगा। लेकिन मेरा वादा है कि हम जीतेंगे और जिंदगी चलती रहेगी। जीत हमारी ही होगी। राष्ट्रपति जी, प्लीज सर, उस धूमकेतु का नाम क्या है? इस धूमकेतु को ढूंढने वाले 2 वैज्ञानिक दुनिया को आगाह करने की जल्दबाजी में कार दुर्घटना में मारे गए। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है वुल्फ बिडरमैन। लियो बिडरमैन। राष्ट्रपति जी ने फिर से नाम लिया। लियो, ये तुम्हारी बात कर रहे हैं, है ना? सुनने दो। मिशन में रूसी वैज्ञानिकों को ही क्यों शामिल किया गया? जेनी, देखो कौन है। हम अमेरिकियों के पास यान को बनाने की तकनीक है और उनके पास यान को उड़ाने का जरिया। तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे यकीन नहीं होता, ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। डॉक्टर वुल्फ, अंतरिक्ष विज्ञान वाले? हाँ, शायद। वाह, इससे पहले किसी ने धूमकेतु और दुनिया के अंत के बारे में सोचा भी नहीं था। लियो जिंदा है, ये अब भी जिंदा है, और ये आपके सामने है। देखिए, बिल्कुल जिंदा है। सचमुच कमाल हो गया। ये तो कमाल। मैंने एक तस्वीर खींची थी, इसी तस्वीर में उस धूमकेतु को देखा था, इसलिए शायद मेरा भी नाम इसमें शामिल कर दिया है। डॉक्टर वुल्फ कार दुर्घटना में मारे गए और वॉशिंगटन में सबको गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा शायद मैं भी मारा गया हूँ। जैस्मिन, तुम्हारा नाम धूमकेतु से जुड़ा है, कैसा लग रहा है? मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि मैं डॉक्टर वुल्फ की शोहरत छीन रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, पर ये सब अच्छा लग रहा है। जेसन। लियो, अब तुम मशहूर हो गए हो तो ज्यादा लड़कियां तुम पर फिदा होंगी। गलत बात है। नहीं, सच? अपने ख्याली पुलाव अपने पास ही रखो मिस्टर थर्मन। अब तुम बैठ सकते हो। लड़कियां हमेशा मशहूर लोगों पर मर मिटती हैं, इसलिए तो मैं भी चाहता हूं कि एक दिन मैं भी मशहूर बनूं। ये फल रिएक्टर है, ये बॉटल रॉकेट, ठीक है? अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर रिएक्टर? ये खतरनाक नहीं है? नहीं, इसे रूसियों ने डिजाइन किया है, वही जिन्होंने चेर्नोबिल को डिजाइन किया था। चेर्नोबिल काफी अच्छा बना था। बताइए ना, धूमकेतु में बम लगाने के बाद क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं। जरा उन्हें देखो, मैं अभी आती हूँ। और उन 7 घंटों बाद धूमकेतु की 14 घंटों की परिक्रमा पूरी हो जाती है। हम शादी कर लेंगे। ईश्वर जानता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और जब भी मैं मिशन से लौटूंगा सबसे पहले मैं सीधे चर्च जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। यानी 7 घंटों के अंधकार के बाद सूरज की रोशनी फिर से धूमकेतु पर पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम यान से इस धरती पर आ जाओ तो फौरन इस यान के, यानी कि अपनी मम्मी के सीने से लिपट जाना। जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी सतह पर पड़ेगी तो उसमें से जहरीली गैस बाहर निकलने लगेगी। गैस? ये 7 साल का है। मेरे ख्याल से तुम 4 और 6 साल के थे जब मैं चांद पर गया था। तुमने मुझे अंतरिक्ष में 7 बार जाते हुए देखा है ना? और मैं हर बार वापस लौटा हूं। तुम्हारी माँ जब जिंदा थी तो हम दोनों एक छोटा सा खेल खेला करते थे। अगर मेरे मिशन से लौटने की उम्मीद कम लगती थी
तो ना वो इसका जिक्र करती थी ना ही मैं। बात समझ में आई? है? जी सर। हाय फिश, बियर लोगे? तुमने मेरे बेटों को पहचाना? ये स्टीव है और ये ड्वाइट। बिल्कुल पहचाना। ह्यूस्टन में स्वागत है। इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या मैं आपकी फोटो ले लूं? जरूर। शुक्रिया। तो ये टीम कैसी है? सभी अच्छे हैं। इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका पहले कभी नहीं मिला। हाँ। सच सच बताओ। इन्हें जो ट्रेनिंग मिली है वो मुझसे काफी बेहतर और अलग है, और हम ये भी जानते हैं कि ये मुझसे ज्यादा होशियार और समझदार हैं। पर मुझे खुशी इस बात की होगी कि अगर ये मुझे सच सच बता दें कि ये भी मेरी तरह डरे हुए हैं। इन्हें मौत से डर नहीं लगता। इन्हें डर है कि कहीं टीवी पर बुरे न दिखें। काश मैं चांद पर जा पाता। वहाँ जाने वाला हर इंसान मशहूर होता है, फिर चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो। ठीक कहा। फ्रैंक गिफर्ड अपने जमाने में एक महान फुटबॉल खिलाड़ी था, पर अब उसकी खेलने की उम्र नहीं रही। हाँ सच कहा। हाँ सच कहा। हम जवानों के बीच उस बूढ़े का क्या कहा? चांद 14 घंटों में अपनी परिक्रमा पूरी नहीं करता। मतलब धूमकेतु पर हमारे पास सिर्फ 7 घंटे होंगे और अंधकार होगा। जब ये चांद पर उतरे थे तो वहाँ रोशनी थी, पर हमें धूमकेतु पर कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब हम क्या करेंगे? तुम्हें तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है गस। मजाक कर रहा था। हम कामयाब होंगे, जरूर कामयाब है। नहीं, बैठा रहो। मैं जब आज सुबह उठा तो मैंने महसूस किया कि तुम मुझे अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं चांद पर चला था। मैं तुम्हारे दौर का नहीं, तुम्हारे माता पिता के दौर का हूं। अब अगर तुम अपने माता पिता से पूछो कि मेरी अहमियत क्या है और मैं इस मिशन पर क्यों हूं, तो इससे बात और बिगड़ जाएगी। तो बताओ अब क्या किया जाए? इस मिशन के लिए आपको ट्रेन नहीं किया गया, पर हम आपकी इज्जत करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। पर आप यहाँ हैं क्योंकि उच्च अधिकारी ने इस मिशन पर एक मशहूर इंसान को साथ रखना जरूरी समझा। आप मशहूर हैं, इसीलिए यहाँ हैं। नहीं, मैं यहाँ हूँ क्योंकि उच्च अधिकारी जानते हैं कि इस मिशन पर मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो चांद पर यान उतार चुका है, और मैंने अपनी जिंदगी में 500 बार किया है। हमें ट्रेनिंग यान के बटन से खेलने की, है ना? ये कोई वीडियो गेम नहीं है बेटा, हकीकत है ये। यकीन मानो, हकीकत में ये बहुत मुश्किल है। मसाया मिशन का पहला दिन। फ्लाइट कंट्रोलर्स, हम अब से 30 सेकंड के बाद उल्टी गिनती शुरू करेंगे। हर चीज अच्छी तरह से जांच लें। पावर यूनिट ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरे हुए हैं। हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। ठीक है, शुभकामनाएं और कामयाब रहे। शुक्रिया मिच। 3, 2, 1। पाउंड ईंधन से भरा हुआ अंतरिक्ष यान अपनी पहली मंजिल की ओर रवाना हो चुका है। जब चालक दल मसाया में दाखिल होंगे तो उन्हें वहां 8 परमाणु विस्फोटक मिलेंगे, जिससे वो धूमकेतु को नष्ट कर सकेंगे। मसाया को काबू में किया जाएगा एक नए किस्म के प्रायोगिक सिस्टम से, जिसे दरअसल किसी और मकसद से बनाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम था ओरायन। अब रूसी इंजीनियरों की मदद से एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यान उस आने वाली तबाही को खत्म कर देगा जिससे हमारी धरती को खतरा है। ओरायन अब तैयार है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है बैथ, तुम व्हाइट हाउस की राय जानो। मैरियन, तुम दुनिया की। हमारे पास प्रसारण के लिए कितने चैनल्स हैं? कुल मिलाकर 78 हैं। टिम, ह्यूस्टन की खबर दो। आयरा, वैज्ञानिक इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? उन्हें पैसे जो मिल रहे हैं। ये हमारी जिंदगी की सबसे अहम खबर है, इसका सत्यानाश मत करना। स्टुअर्ट,
और मेरा क्या? तुम इस खबर की एंकर क्या? हो। तुम वहाँ बहुत पहले बैठ सकते थे। क्या कह रहे हो तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगली बार कोई भी खबर मुझसे मत छुपाना। मसाया ह्यूस्टन, रॉकेट अपना प्रक्षेपण मार्ग बदलने को तैयार है, बिल्कुल सही पथ पर है और अब आप कंप्यूटर्स को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ह्यूस्टन, हम सब यहाँ ठीक हैं। ओह, ये तो काफी बड़ा है। बाप रे बाप, कितना बड़ा है। वाह, तो हमें यहाँ जाना है। ठीक है, डेटोनेटर सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित है। मसाया, तैयार रहे। जब तक कि पता न चले धूमकेतु पर कहाँ उतरना है। पता चलते ही हमें बताएं। बता देंगे ह्यूस्टन। कैसा चल रहा है? पहला परमाणु लोड हो रहा है। हम धूमकेतु की सतह से 1000 फुट की दूरी पर हैं। R.3, 5x, 2y। अब 500 फुट की दूरी पर हैं। R.3, 3x, 1.5y। यान को ऑटोमेटिक मोड पर डालो। ऑन हो चुका। गैस का कोई असर नहीं। ओरायन को रिलीज करो। ओरायन रिलीज हो चुका। यान ईंधन और ऑक्सीडाइजर योग। गुड इवनिंग। 1 घंटे बाद मसाया मिशन दल के लोग अपने सबसे खतरनाक काम की ओर कदम बढ़ाएंगे, यानी वुल्फ बीडमैन को नाकाम करेंगे और साथ ही परमाणु हथियार वहां रखेंगे जो धूमकेतु को पृथ्वी से दूर ले जाएंगे। पर पहले कैप्टन स्पर्जन टैनर को अपना यान सामने से आने वाले पत्थर, रेत और बर्फ से बचाना होगा, जिनसे धूमकेतु का पिछला हिस्सा बना है, जिसे कोमा भी कहते हैं। दल को ये काम सूरज निकलने से पहले खत्म करना होगा। सप्लीमेंटर बिल्कुल ठीक है। ऑटो सिस्टम बंद कर रहा। अब यहाँ से यान मेरे नियंत्रण में होगा। ये बात सुनकर मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ये सुना। लाइट्स ऑन करो, कैमरा ऑन करो। बहुत साल पहले मिसिसिपी नदी के नाव चालकों को नदी के बारे में कम जानकारी थी। हालात ऐसे बिगड़े कि वो कुछ समझ नहीं पाए। इतनी तेज बाढ़ आई कि उसमें रेत, लकड़ियां सब बहने लगी। लेकिन एक अनुभवी चालक ही इस मुसीबत से अपनी नाव को बचा लाता है। इसलिए अब ये यान मेरे जैसे अनुभवी के हाथ में है और हम तैयार हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये मसाया यान के अंदर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 20 सेकंड देरी से प्रसारित हो रही हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें साफ नहीं हैं। ह्यूस्टन इन तस्वीरों से संतुष्ट हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक धूमकेतु के बाहरी हिस्से की बनावट की वजह से ये कहना मुश्किल है कि प्रसारण हो पाएगा या नहीं। शायद हमारा संपर्क उनसे टूट रहा है। अब संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, पर हम अपना प्रसारण जारी रखेंगे। हम आपको ताजा हाल दिखाते रहेंगे। रॉकेट इंजन 96%। नीचे जाना शुरू करें। ठीक है, जाइए।
अरे बाप रे, एक एक पत्थर पहाड़ जितना बड़ा है। हाँ बेकर, जानता हूँ। ये क्या? रॉकेट इंजन 88%, कैबिन का दबाव 5.7। हम सही दिशा में जा रहे हैं। प्राइमरी थ्रस्टर का इस्तेमाल करो। प्राइमरी थ्रस्टर ऑन। उतरने की गति कितनी है? 3 फुट प्रति सेकंड। 2। कुंडेदार रस्सी रिलीज करो। रिलीज हो गई। यान संतुलित हो रहा है। दबाव कम हो रहा है। प्रस्थान द्वार खोल रहा हूं। कम गुरुत्वाकर्षण देखकर किसी गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, घड़ी ऑन करो। अगर सब वक्त के मुताबिक हुआ तो अंतरिक्ष यात्री ड्रिलिंग हथियार को धूमकेतु की सतह पर रखने में कामयाब हुए होंगे। ड्रिलिंग हथियार वही काम करता है जो ड्रिलिंग मशीन करती है। ये ड्रिलिंग हथियार 100 मीटर नीचे जाकर सतह की गहराई में पहुंचकर विस्फोटित होने का इंतजार करता है। हर एक हथियार में 5000 किलोटन का विस्फोटक होता है। कितना वक्त बचा है? 1 घंटा 36 मिनट और 30 सेकंड। इन्हें बहुत वक्त लग रहा है। हाँ। ये वक्त पर धूमकेतु की सतह से वापस ना आए तो क्या होगा? सूरज की रोशनी धूमकेतु से टकराते ही वहां का तापमान 350 डिग्री हो जाएगा और सतह के अंदर से जहरीली गैस निकलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये बारूद की खान में काम करने जैसा होगा। मार्क ड्रिलिंग हथियार नंबर 4 कहां तक पहुंचा? हथियार नंबर 4 75 फुट गहराई तक पहुंच चुका है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये अटक गया। इसे रिवर्स करो मुनेश। कहां तक पहुंचे? 75 फुट नीचे। ये काफी है? नहीं, इससे कुछ ही टुकड़े हो पाएंगे। ये गहराई काफी नहीं। हाँ मैं जानता हूँ ये काफी नहीं है फिश। मैं अंदर जा रहा हूँ। नहीं और नहीं, मैं जाकर उसे धकेलता हूँ। खूंटेदार रस्सी के जरिए मुझे पकड़े रहना। ठीक है, पकड़ कर रखूंगा। और सूट का दबाव 3.5। चलो
चलो। और कितना वक्त बचा है? 20 मिनट 57 सेकंड। इनके पास वापस लौटने का वक्त नहीं बचेगा। खूंटेदार रस्सियां खींच लो, उनके पास चलो। वहां जाने से ईंधन की काफी खपत होगी। बहस मत करो, खूंटेदार रस्सियां खींचो। तीसरा ड्रिलिंग हथियार तैयार है। पता लगाओ हमारे पास कितना ईंधन है और हमें कितनी देर में यहां से निकलना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक सुरंग है। ड्रिलिंग हथियार बीच में फंस गया है। टीम नंबर 2 लोकेशन नंबर 4 पर है, जरा हाथ देना। क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 75 फुट पर पहुंचते ही हथियार फंस गया। जरा रुको। ठीक है, अब हथियार खींचो। ठीक है। हमें रुकना चाहिए। नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और। इंजन बंद कीजिए। नहीं, हमारे पास काफी ईंधन है। बेकार। फिश, इंजन बंद कीजिए। ठीक है। चलो जाओ, अंदर जाओ। वक्त कितना बाकी है? 1 मिनट 2 सेकंड। हमने सोचा तुम बच्चों को वहां से ले आए। पीछे देखो, हम 100 मीटर की दूरी पर हैं। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। जा रहा है, अंदर जा रहा है। हथियार 125 फुट नीचे है। सूरज बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए तुम वहां से फौरन निकलो। हेलमेट बंद करो। अरे ये क्या? वहां से जल्दी बाहर निकलो। अपना हेलमेट बंद करो। हमने इसे पकड़ लिया। मेरी आंखें, मेरी आंखें। मेरी आंखें। पर्टेंजा दूर जा रहा है। वो हमसे बहुत दूर जा रहा है। मार्क मिखेल, वहां से जल्दी बाहर निकलो। फायर थ्रस्टर्स ऑन करो। द्वार अब भी खुला है। इनके अंदर आते ही बंद कर देना। ह्यूस्टन, ड्रिलिंग हथियार जगह पर पहुंच गए हैं। वो परमाणु हथियार विस्फोट के लिए तैयार है। पर्टेंजा जहरीली गैस का शिकार हो गया है और मुनाइज जख्मी है।
हमें गस को ढूंढना है। उतना वक्त नहीं है, तुम जाकर यान का दबाव चेक करो। वो मर जाएगा, हम उसे ढूंढ सकते हैं। उसके पास मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है, तुम बस चुपचाप बैठ जाओ। खोजी यंत्र का सिग्नल ढूंढिए। नहीं, हम पहले ईंधन की खपत कर चुके हैं। हमें वापस चलना चाहिए। अगर वापस गए तो सब मारे जाएंगे। हम उसे अंतरिक्ष में नहीं छोड़ सकते। बैठ जाओ मिक, बैठ जाओ, रहने दो उसे। मसाया सुरक्षित धूमकेतु की सतह से लौट रही है, पर अफसोस गस पटेंजा लापता है। गस पटेंजा पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से पूरी की, फिर ड्यूक यूनिवर्सिटी से चिकित्सकीय प्रशिक्षण पूरा होते ही वो नासा से जुड़कर काम करने लगे। डॉक्टर पटेंजा को इस मिशन के लिए सिर्फ उनकी चिकित्सकीय ज्ञान की वजह से शामिल नहीं किया गया, बल्कि उनके आधुनिक अंतरिक्षीय तकनीकी ज्ञान की वजह से किया गया था। डॉक्टर पटेंजा लापता हैं और ऑरेन मोनाश जख्मी हैं, इसलिए कैप्टन स्पर्जन टैनर ने इस मिशन की जिम्मेदारी ले ली है। मसाया ओरायन युग बूस्टर्स की मदद से संतुलित है और उसने वुल्फ बीडमैन पर रखे परमाणु हथियारों को विस्फोटित करने की तैयारी कर ली है। मसाया के बाहर लगा कैमरा हमें विस्फोट के कुछ अंश दिखाएगा, लेकिन हादसे के कुछ देर बाद, क्योंकि एक बार फिर याद दिला दूं कि प्रसारण 20 सेकंड देरी से चल रहा है। तो जब हम प्रसारण देखेंगे तब तक धूमकेतु अपना रास्ता बदल चुका होगा। सुरक्षा प्रबंध खोल दो और विस्फोट शुरू करो। खोल दिए। हथियार तैयार है। तीन, दो, एक, शुरू। हम तस्वीरों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। टकराने की वजह से दबाव कम हो गया है। मैं हेलो क्या करता हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। राष्ट्रपति जी, अभी खबर आई है कि मसाया धूमकेतु से टकरा गया है। ह्यूस्टन के कंप्यूटर युक्त रेडार से हमें ये पता चला है। ये बहुत ही बुरी खबर है और शायद हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। 10 सेकंड में प्रसारण शुरू। राष्ट्रपति जी को इशारा करें। राष्ट्रपति जी, 5, 4, 3। हेलो देशवासियों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मसाया नाकाम रहा। ह्यूस्टन के कंप्यूटर युक्त रडार दर्शाते हैं कि किस तरह विस्फोट कामयाब रहा, लेकिन उससे धूमकेतु नष्ट नहीं हुआ। उसके 2 टुकड़े हो गए, एक 6 मील चौड़ा है, दूसरा 1.5 मील। दोनों टुकड़े धरती की तरफ आ रहे हैं। मसाया से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम न उनकी हालत के बारे में जानते हैं, ना ही ये जानते हैं कि कितने जिंदा हैं। अब हम सबको मिलकर फैसला लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। आपके पास रास्ता है, हमारे पास इस वक्त एक रास्ता है। जब से धूमकेतु के बारे में पता चला था, हमने उसे नष्ट करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन हमने साथ साथ नाकामी की भी तैयारी की थी। हमारी नीति के दो हिस्से हैं। पहली नीति कि अमेरिकी सेना रूसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर टाइटन मिसाइल धूमकेतु पर लॉन्च करके उसे नष्ट करेगी। अगर हमारा ये लॉन्च कामयाब रहा तो धूमकेतु हमारे वातावरण से टकराकर बिना कोई नुकसान किए वापस अंतरिक्ष की गहराइयों में लौट जाएंगे। बदकिस्मती से टाइटन मिसाइल तब तक लॉन्च नहीं होंगी जब तक धूमकेतु धरती से कुछ ही घंटों की दूरी पर ना हो। हमें पूरा यकीन है कि लॉन्च कामयाब होगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। मुझे यकीन है धूमकेतु के धरती से टकराने के बाद भी इतने लोग तो बच ही जाएंगे जिनसे एक नई दुनिया बसाई जा सके। तो मिजोरी में चूना पत्थरों के पहाड़ों के बीच हम कई बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण कर रहे हैं जो लगभग तैयार ही हैं। हम वहां करोड़ों लोगों को रख सकते हैं। वो लोग वहां भूमि के नीचे करीब 2 सालों तक रह सकते हैं, जब तक कि दूषित वातावरण साफ न हो जाए। ये गुफा हम सबका बसेरा होगी, जहां हर प्राणी को मिलकर रहना है। हम हर एक बीज, पौधों और जानवरों को वहां रखेंगे ताकि नई शुरुआत की जाए। आने वाले 10 अगस्त को कंप्यूटर 8 लाख देशवासियों को चुनेगा और ये 2 लाख वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, इंजीनियरों, शिक्षकों, सैनिकों, कलाकारों के साथ रहेंगे जिन्हें पहले से चुना जाएगा। दूसरे तमाम देश भी अपने हिसाब से अपनी दुनिया को बचाने के लिए गुफाओं के निर्माण में लगे हुए हैं, हमारी तरह ही। अब से लेकर मुसीबत के खत्म होने तक मैं देश में सैनिक शासन लागू कर रहा हूं। देश की सारी सेनाएं और सुरक्षा एजेंसियां शहर की पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी। राष्ट्रीय कर्फ्यू आज आधी रात से शुरू होगा, इसलिए आप जहां भी हैं घर लौट जाएं। सूरज ढलने के बाद बाहर ना रहें। जुर्म करने वाले मुजरिमों को पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी। चुनाव के नियमों की कॉपी राष्ट्र भर के न्यूज चैनल्स पर प्रसारित की जाएगी। कुछ ही पलों में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम प्रसारण शुरू करेंगे। उम्मीद है नहीं, उम्मीद कहना गलत है। इस लफ्ज का इस्तेमाल गलत है। मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है। आराम से। जानता हूं कई लोगों को नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करना चाहूंगा अपनी जिंदगियों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ईश्वर, चाहे आप उसे किसी भी रूप में माने, सबकी प्रार्थनाएं सुनता है, भले ही कभी कभी जवाब ना में हो। इसलिए ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको मुसीबत से बचाए और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमें शांति दे। प्रसारण 5, 4, 3, 2, 1। हमारे पास चुनाव से संबंधित नियम आ गए हैं। अगले कुछ पलों में उन्हें खबर की जाएगी जिन्हें चुना गया है। बाकियों का फैसला 10 अगस्त को होगा। वरिष्ठ नागरिकों को कंप्यूटर के जरिए चुना जाएगा और फिर उन्हें खबर दी जाएगी। हालांकि कुछ देशवासी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्हें उनकी काबिलियत और हुनर की वजह से पहले ही चुन लिया गया है। इसके अलावा 50 साल से ऊपर वाले आम देशवासियों को इस चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को चुना गया है, उन्हें गुफा तक ले जाने का काम 12 अगस्त से शुरू होगा। इन 2 दिनों के दौरान सड़क पर आवाजाही बंद रहेगी।
जो चुने गए हैं उन्हें सैनिक बस या रेलगाड़ी से भूमिगत गुफा तक ले जाएंगे। 5000 से अधिक आबादी वाले शहरों में कुछ सैनिक नियुक्त किए गए हैं जो अपने अपने दल बनाकर वहां के रहवासियों को जरूरत की हर चीज मुहैया कराएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। सामानों की सूची और अपने सामान को सुरक्षित रखने की जगहों की सूची सबको दे दी जाएगी। हाँ, मैं हेलेन पिटरमैन हूँ। देशवासियों को जहाँ ले जाया जाएगा वहाँ हर चीज का बंदोबस्त होगा, जैसे कि खाना, पीने का साफ पानी। हमें चुन लिया और गया अगर है। कोई बीमार होता है तो उनके लिए चिकित्सकीय प्रबंध भी होगा। जक, कहाँ जा रहे हो तुम? शायद हमें भी फोन आने वाला है। चलेगी। जिन लोगों को चुना जाएगा सिर्फ उन्हीं को फोन किया जाएगा, दूसरों को नहीं। इतना ही, अभी के लिए इतना ही। कैमरे की तारें पूरी तरह जल चुकी हैं। क्या हम यान के अंदरूनी हिस्से में जाकर इसे ठीक कर सकते हैं? अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया है। हम सूट पहनकर बाहर से उसे ठीक कर सकते हैं, पर हमारे पास उतनी ऑक्सीजन नहीं। अगर हम यान को नीचे ले जाएं तो हम ह्यूस्टन से संपर्क कर सकते हैं। क्या ओरायन अब भी काम कर रहा है? लगता तो है, लेकिन रेडिएशन शील्ड कुछ ठीक नहीं लग रही। तो अगर इंजन ऑन करें तो धूमकेतु से पहले ही हम धरती पर पहुंच पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि शायद अंधेरे में चमक उठे। तो कुछ बोलना है? घर चलते हैं। ठीक है। टकराव होने में 4 हफ्ते 2 दिन। मुझे नहीं चुना गया इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। मैंने तो सिगरेट भी छोड़ दी है। आपके पास इतने पैसे हैं, उनका क्या करेंगी? जानती हो, राष्ट्रीय गैलरी वाले हर कलाकृति को गुफा में ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें इंग्लैंड से लाया 18वीं सदी का टेबल और चांदी की वो सारी क्रॉकरी दे दी है। उन्हें देते समय ऐसा लगा मानो मैं भी कुछ न कुछ बचाने में काम आई हूँ। तुम्हें चलकर घर देखना चाहिए। अब वहाँ कुछ नहीं है, पूरा का पूरा घर खाली है। मुझे हैरानी है कि मुझे चुना गया। मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना ही वैज्ञानिक। पर लोगों को तुम्हारी आदत है, वो तुम्हें जानते हैं, तुम पर यकीन करते हैं। पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मेरी फिक्र मत करो, मेरे लिए यही काफी है कि तुम सही सलामत रहो। मिस्टर हॉचना, पता नहीं मैंने क्या सोचकर ये बाइक खरीदी थी। वाह, हर लड़के को ऐसी ही बाइक चाहिए और सभी माँ बाप इस बात के लिए आपसे नाराज हैं। शुक्रिया, इतने सालों में ये सबसे अच्छी खबर सुनी। हाँ सर। क्या तुम जरा यहाँ आकर मेरी मदद करोगे? जरूर सर। मुझे इस ग्रिल को यहाँ से निकालना है। हेलो मिसेस हॉचनर। से सामान ढोने के लिए 1 घंटे के 2 लाख रुपए ले रहा था। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था और कोई खबर ही नहीं है इनके पास। दिन भर बस यही दिखाते हैं। मिसेस हॉचनर, सारा पहाड़ी पर है। शुक्रिया। दखल देकर हालात पर काबू पाने की। तुम दिन भर कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम स्कूल क्यों नहीं गई? डैड ने कहा जाने की कोई जरूरत नहीं, जाकर कोई फायदा ही नहीं। मैंने शहर की पुलिस से बात की, अगर हम शादी कर ले तो एक परिवार हो जाएंगे, तो साथ चल सकोगी। पर मेरे मॉम और डैड का क्या? वो तुम्हारा परिवार नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी जरूरत नहीं। मैं हूँ मशहूर लियो बीडरमैन और इसी नाम का फायदा उठा के मैंने तुम्हारे मॉम डैड को ले जाने की इजाजत ले ली है।
सुनो, बचने का बस यही एक मौका है। लुटेरों ने कई बंद दुकानों को लूटकर उन्हें जला दिया। आग बुझाने वाला कोई नहीं था क्योंकि अग्निशमन दल सुरक्षा के दूसरे इंतजामों में लगा हुआ था। अमेरिका के कई कारोबारी शहरों में उल्टे बदमाशों ने आतंक फैला रखा है। बचाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी नाकाम रहे। मॉस्को में खाने और ईंधन की कमी की वजह से दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। प्यार जिंदगी है, प्यार उम्मीद है, प्यार सब कुछ है। जब मैं बच्चा था, मैं बच्चे की तरह बोलता था, सोचता भी बच्चे की तरह था, फैसले भी बच्चे की तरह लिया करता था। पर जब बड़ा हुआ, सारा बचपना कहीं खो गया। पर आज जब आईने में खुद को देखता हूँ तो सब धुंधला नजर आता है। मैं कुछ कुछ जानता हूँ, लेकिन सब कुछ समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अनजान हूँ। लियो, क्या तुम सहरा को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? जिंदगी के हर मोड़ पर, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, अच्छाई में, बुराई में साथ देने का वादा करते हो? मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। टकराव होने में 2 हफ्ते 3 दिन। मैं मदद कर देता हूं, मैं निकालता हूं। अब कैसा लग रहा है मोनाश? अच्छा लग रहा है। मैं एक बात कहूं, तुम आजकल के नौजवान जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेते हो। मैं यहां आते समय कुछ किताबें लाया था, लेकिन बेकर और साइमन ने उन्हें पढ़ा ही नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुमने कभी कोई किताब पढ़ी है? दरअसल मैं फिल्मों का शौकीन हूं, फिश। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है औरन। बहुत बड़ी। मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। ठीक है। मैंने जिंदगी भर, जानते हो ना हम कैसे जीते हैं? हम दोनों एक जैसे हैं, मैं और आप। क्या मतलब है? आप जानते हैं, हमें और बेहतर होना है। ओह अच्छा, समझा। सबसे बेहतर बनना है। कभी कभी मुझे रोशनी की किरणें दिखती हैं,
जैसे कि कई रंग हो। फिर नींद आ जाती है मुझे, सपना आता है, लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा जागता रहता है और मैं खुद को सपने में खोया पाता हूं। मेरे देखने का नजरिया ही बदल गया है फिश। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। फिश, सब आपको फिश क्यों कहते हैं? फिश, क्योंकि स्पर्जन कहना मुश्किल था, इसलिए नौसेना की एकेडमी में जाने के 15 मिनट बाद ही मेरा इनाम बढ़ गया। बच्चे भी वहीं पढ़े हैं? हाँ, वहीं पढ़े हैं। दोनों बहुत होनहार हैं। मेरी पत्नी के मरने के बाद से हम आपस में बहुत कम ही मिलते हैं। उनका जिक्र मत करो, तकलीफ होगी। नहीं, कोई बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तुम शादीशुदा हो, तुम समझ सकते हो। हर शादी में कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे पल होते हैं। हमने कई साल खुशी खुशी गुजारे। खैर, चलो किताब पढ़ें। इस कहानी का पहला चैप्टर। सुनो, मेरा नाम है इस्माइल। कई साल पहले क्या फर्क पड़ता है कि कितने साल पहले तब पैसे होते थे, थोड़े बहुत होते। जब भी मेरा मन बहुत ठीक पहचाना। अब उसकी एक तस्वीर। मैट शेफर्ड? वो बस मुझे एक पार्टी पर ले जाना चाहता है। अच्छा लड़का है। तुम्हारे लिए होगा। तुम दोनों ध्यान से काम कर रहे हो? हाँ हाँ। वैसे लगता तो नहीं है। ये चमकीला तारा कौन सा है? माइजार। तारे दो हैं पर लगता एक है। शाबाश। और वो दूसरा वाला? एल्कोर। बहुत अच्छे बीटामिन। और उसके बाद वाला? मुझे नहीं पता। वो मैग्रेज है। मुझे नहीं लगता। पर तुमने तो कहा तुम्हें नहीं पता। हाँ, पर वो मैग्रेज नहीं है। वो कुछ और है। देखो, वो दक्षिण की ओर 10 डिग्री पर है। शायद वो कोई अंतरिक्ष यान है। उसकी तस्वीर ले लो, हम उसे डॉक्टर वुल्फ को भेज देंगे। जी सर। मैग्रेज है? नहीं है। है? नहीं है। एड्रीन पीक, टक्सन एरिजोना की वेधशाला।
देर कर दी डैड, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आओ कार में बैठ जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगी। प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ, आ जाओ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्लोई को एक खुशखबरी दे दो। नहीं दे सकता, वो चली गई अपनी माँ के पास। वो दोनों डर गई। आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों, कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है मैं अनाथ हो गई। जेनी, जेनी, रुको। टकराव होने में 5 दिन। मिजूरी के चूना पत्थर पहाड़ों में बनी गुफाएं। यहाँ सबका स्वागत है। याद रखो, मैं ऑरेंज 254 का लीडर हूँ। ये अगले 2 सालों के लिए आपका घर है, इसलिए अपना सामान इकट्ठा करें और मेरे पीछे पीछे चलें। अगर आपके पास आपके शहर की पुलिस द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है तो उसे लेकर सेक्शन 116 की ओर बढ़ें। एक बार फिर से सुनिए, अगर आपके पास आपके शहर की पुलिस द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है तो उसे लेकर सेक्शन 116 की ओर बढ़ें। लियो, मुझे नहीं चलना। लियो, फौरन हमारे साथ चलो। सरा को लेने में वापस जा रहा हूँ। लियो, मॉम, मुझे जाने दो। बहन, क्या कर रहे हो? न जाने कब इसे इन चीजों की जरूरत पड़ जाए। ये लो, रखो। काफी है डैड। सुनो बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हम वापस आएंगे। चलो एलन, चलो चले। एंट्रिकन का इंटरव्यू हो गया? नहीं, 2 हफ्तों से उसने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। सुनो जेनी। हाँ कहो। तुम्हारे डैड आए हैं। हेलो। हेलो। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। मैं दिखाना चाहता था कि तुम अनाथ नहीं हो। मेरे पास सबूत है, तुम अनाथ नहीं हो। देखो, ये देखो। मॉम कहाँ है? कैमरे के पीछे। उन्होंने खींची है? ये वाली भी। कमाल की तस्वीर खींची है ना? क्या तुम्हें याद है ये कब खींची थी? तब मैं 5 साल की थी, मुझे कैसे याद रहेगा? कुछ लोगों को सब याद रह जाता है, बचपन की बातें भी। वो बहुत ही खूबसूरत दिन था। समुद्र तट पर हम अकेले थे। वो इस तस्वीर में हो सकती थी, पर वहां कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था और उसने जिद की। जानती हो ना वो कितनी जिद्दी है।
कितनी सिद्धि थी जैनी। वो एक बहुत ही हसीन दिन था हम सब के लिए। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? तुम इन्हें रख लो। गुड बाय। उत्तरी डकोटा और वायोमिंग से टाइटन मिसाइल्स लॉन्च हो चुकी हैं। धूमकेतु धरती के वातावरण से 14 घंटों की दूरी पर हैं और हमें बताया गया है कि इन मिसाइल्स को धूमकेतु तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा। ओके, आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, टाइटन्स लॉन्च हो चुकी हैं, पर हम नहीं जानते वो कामयाब हुई हैं या नहीं। हम रेडार ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि धूमकेतु ने अपना रास्ता बदला है या नहीं बदला है। तो एक बार फिर हमें इंतजार करना होगा। हम तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। हमारी मिसाइल नाकाम रही। धूमकेतु अब भी धरती की ओर आ रहे हैं और हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। यही हकीकत है। अगर दुनिया बच भी गई तो भी सब लोग नहीं बच पाएंगे। हमने धूमकेतु के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है और हम जानते हैं कि वो कहां गिरेंगे। बीटामैन छोटा धूमकेतु सबसे पहले टकराएगा। अब से ठीक 12 घंटे बाद शाम के 4:30 बजे ये धूमकेतु अटलांटिक महासागर में गिरेगा और अपने आसपास के इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इस धूमकेतु के टकराने से सर्वनाश होगा। धूमकेतु के टकराने से अटलांटिक महासागर में बहुत बड़ी और ऊंची लहर उठेगी। वो 100 फुट ऊंची होगी और उसकी रफ्तार 1100 मील प्रति घंटा होगी। ये रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से तेज है। जैसे ही लहर किनारे पर पहुंचेगी इसकी रफ्तार धीमी होगी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लहर की ऊंचाई तकरीबन 1000 फुट से लेकर 3500 फुट तक होगी। जहां मैदानी इलाका है वहां लहर 600 से 700 मील अंदर तक अपना प्रभाव छोड़ेगी। धूमकेतु के टकराने के 40 मिनट बाद लहर हमारे देश पर हमला करेगी। न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन, एटलांटा, फिलाडेल्फिया सब तबाह हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास इस लहर से बचने का कोई तरीका है तो बचिए। बड़े धूमकेतु के टकराते ही उसके प्रभाव से बचने की कोई उम्मीद नहीं। बीटामैन के टकराने के 3 घंटे बाद यह बड़ा धूमकेतु पश्चिमी कनाडा पर गिरेगा। धमाके के 1 हफ्ते बाद पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाएगा और अगले 2 सालों तक अंधेरा छाया रहेगा। 4 हफ्तों में सभी पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और सारे जानवर कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएंगे। यही कहना था। हम सबको शुभकामनाएं। टकराव होने में 10 घंटे 37 मिनट।
जरा यहां ध्यान देंगे। बड़े धूमकेतु को देखिए। गैस के रिसने से एक छेद हो गया है जो 1 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। जैसे ही धूमकेतु सूरज के पास पहुंचता है, बर्फ पिघलती और पिघलकर भाप बनती है। इस तरह से छेद बनता है, समझे? तो हमारे पास कितने परमाणु हथियार बचे हैं? 4। ठीक है। अगर हम इन परमाणु हथियारों को धूमकेतु के छेद में लगा दें तो धूमकेतु के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। हम छोटे धूमकेतु का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इस कदम से लाखों जानें बच जाएंगी। हम सही कोड के बिना बम का टाइमर ऑन नहीं कर सकते। हमें किसी भी हाल में ह्यूस्टन से संपर्क करना होगा। हमारे अंतरिक्षीय सूट में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं है कि हम कार्गो बे तक जा सकें। धूमकेतु तक पहुंचना तो भूल ही जाओ। न ही हमारे यान मसाया में पर्याप्त ईंधन है। हम धूमकेतु पर पहुंचने के बाद वहां से वापस कैसे लौटेंगे? नहीं लौटेंगे। इसमें हमारा फायदा भी तो है। हम सबके नाम से स्कूल खोले जाएंगे। से बोल रहे हैं। ह्यूस्टन, हम मसाया से बोल रहे हैं। ह्यूस्टन, हम मसाया से बोल रहे हैं। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा मसायन। हम सोच रहे थे आखिर तुम कर क्या रहे हो। नजारा देख रहे हैं ह्यूस्टन। पेश, तुम बोल रहे हो? हाँ, वक्त बहुत कम है ह्यूस्टन। छोटे वाले को रोकना नामुमकिन है, पर हमारे पास एक तरकीब है। हमें परमाणु हथियारों के कोड चाहिए। हथियारों के कोड? वो किस लिए? मिच, या तो काम करो या सिखाओ। क्या करना चाहते हो? कोड लेकर आओ। मैं कहता हूं कोड लेकर आओ। हमारे हेलीकॉप्टर में 7 लोगों की जगह है। हम 6 लोगों को ऊंचे इलाके में ले जाएंगे और जेनी को गुफा वाली जगह पर छोटी लकड़ी वाला जाएगा। पहले औरतों और बच्चों को ले जाना चाहिए ना। तुम्हें छोटी लकड़ी मिले तो उन्हें दे देना। ये तो नाइंसाफी है। मुझे मिल गई, एक मिल गई। मुझे अफसोस है बैत। चलो बेटा, चलो यहाँ से। चलो बेटा, आओ। चलो चलो बैठ। हम गाड़ी से आ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। चलो 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 चलो, आ जाओ। ओके, फैसला हो गया। सेरा! सेरा! चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है?
चलो जल्दी चलो। नहीं, एक मिनट रुको। तुम कर क्या रही हो? देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी करो, चलो। तुम गए नहीं अब तक, चलो जाओ। हाँ जा रहा हूँ। बेथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सड़क पर ट्रैफिक है, हम नहीं जा पाएंगे, तो मैंने सोचा जब लहर उठेगी तो हम यहीं रहेंगे। इसे ये जगह पसंद है और हम 15वीं मंजिल पर हैं, शायद हमें कुछ नहीं होगा। लाओ उससे मुझे गुड बाय कहो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, वक्त नहीं है। चल हटो यहाँ से। जेनी चलो, जल्दी कर रही हो। जेनी तुम जिद मत करो। जेनी रुक जाओ। जेनी मेरी बात सुनो। जेनी सुनो मेरी बात सुनो। ये केक को मुझे दो। वक्त नहीं है, चलो चलो। नहीं, इसके लिए जगह नहीं है, चलो। मेरी बेटी को इसे अपने साथ ले जाओ। क्या तुम मेरी जगह लोगी? जेनी बैठो। जाओ, अंदर जाओ। इसे अंदर बैठने दो। करो, अंदर बैठो, अंदर बैठो। मैं नहीं जा रही। क्या मतलब है तुम नहीं जा रही? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। जाओ। वक्त बर्बाद मत करो, फौरन यहाँ से जाओ। डैड, तुम जाओ। डैड, आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? अपने साथी से ले जाओ। क्या? नहीं मॉम, नहीं मत करो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ले जाओ इसे। सेरा, जाओ। फौरन यहाँ से निकल जाओ। ठीक से जाओ सेरा। ध्यान रखो। मैं जिद मत करो, जाओ। पहन लो इसे। नहीं, आई लव यू। आई लव यू टू। अपना ख्याल रखना। आई लव यू बेटा। डैड, मुझे नहीं जाना है डैड। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। हाँ बेटा। ऊंचे इलाके में जाओ लियो, जाओ। मिलेंगे। हमारे फिक्र मत करो, इनका ख्याल रखना। जाओ लियो।
जब मैं 11 साल की थी मैंने आपके पर्स से 100 रुपए चुराए थे। जब तुम छोटी थी तब एक बार तुम मेरी गोद से सर के बल गिर गई थी। जब आप स्टूडियो आए थे तो तस्वीरें देखकर मैंने झूठ कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है। याद है हम बिल्कुल वहां पर थे और तब मॉम ने घर की तस्वीरें खींची थी। वो एक खुशियों भरा दिन था। मैं बस आपको यही बताने आई थी। शुक्रिया। मैंने आपको बहुत मिस किया डैड। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मसाया से बोल रहे हैं। हम टकराने के लिए तैयार हैं। क्या हमारे परिवार वाले आ गए? आते ही होंगे मसाया। यान को ऑटोमेटिक मोड पर डालो। हम तैयार हैं। हम उसके करीब हैं। वुल्फ से टकराएंगे 4 मिनट 45 सेकेंड बाद। आखिरी बार अपने घर को इतने करीब से देख लो।
यहाँ कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं। वेंडी, वादा करो कि तुम हमेशा चर्च जाना जारी रखोगी और मैं हर पल यहीं रहूंगा, तुम्हारे सपनों में। सपना नहीं है, हकीकत बनकर साथ रहो। आई लव यू। वो देखो मम्मी, मम्मी को हाय कहो। हाय। अपने डैडी को तंग मत करना, ठीक है? ये बहुत अच्छी बच्ची है और तुम्हें बहुत याद करती है। मैं भी इसे याद करती हूँ। I love you, mommy. I love you. I love you very much. डेविड, जानते हो ना मुझे क्या कहना है? जानता हूँ। चलो। वुल्फ से टकराएंगे 2 मिनट 30 सेकंड बाद। ऑरेन, मैरियट तुम्हारे मॉम डैड के पास है यूटा में। हमने हवाई जहाज भेजा था पर वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। फिश, आपके बेटे ड्यूटी पर हैं। हमने उन्हें संपर्क करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। अफसोस है। कोई बात नहीं मिच। मैं मैरी को अलविदा कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जब से हम बिछड़े हैं एक पल के लिए भी मैं उसे नहीं भूल पाया। मैरी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम धूमकेतु से 632 मील की दूरी पर हैं। अब 600 मील की दूरी पर हैं। रुको, मैं आ रही हूँ। रुक जाओ। रुको, मैं आ रही हूँ। ऑरेंज, मुझे सुन पा रहे हो? मैरियट, सुन सकता हूँ, बिल्कुल सुन सकता हूँ। हाय स्वीटी। मैरियट, ये तुम्हारे पापा हैं। इनका नाम ऑरेन है, इसलिए तुम्हारा नाम भी ऑरेन है। हेलो ऑरेन। इन्हें अपना खिलौना दिखाओ। क्या हो रहा है? देखिए, बच्चे ने हाथ में रॉकेट पकड़ा है। तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ा रॉकेट है ऑरेन। वो हंस रहा है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ दोस्त। मैरियट, मैं तुम दोनों को गले से लगा रहा हूँ, अपने सीने से लगा रहा हूँ। 25 सेकेंड। सारे परमाणु हथियार ऑन कर दो। 23, 22, 21, 20। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कमांडर। मुझे भी अच्छा लगा एंडी। अच्छे इंसान बनना ऑरेन, बहुत अच्छे। हमने देखा कि किस तरह परमाणु हथियारों ने दूसरे धूमकेतु को नष्ट करके उसके सैकड़ों टुकड़े हवा में बिखेर दिए और इनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और आसमान कुछ देर के लिए चमक उठा। पर अब भी पहले धूमकेतु की तबाही हमारे सामने है। पानी दूर दूर तक ओहायो और टेनेसी की घाटियों तक पहुंच गया। उस पानी ने सारे खेत, घर,
जंगल और गगनचुंबी इमारतों को नष्ट कर दिया, पर पानी थम गया। लहर ने यूरोप और अफ्रीका में भी तबाही मचाई, करोड़ों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। पर पानी थम गया। शहर तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर बस जाते हैं। वीर सैनिक शहीद होते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर ईंट पर इन शहीदों का नाम होगा, हर बीज पर उनकी यादें होंगी, हर बच्चे को उनकी दास्तां सुनाई जाएगी और उन सबको ये बताया जाएगा कि इन शहीदों ने हमें क्या तोहफा दिया है। हमारा ग्रह, हमारा प्यारा घर। तो चलिए एक नई शुरुआत करें।